और अब आपको दिखाते हैं अप्रैल से जून की तिमाही में जीडीपी विकास दर माइनस में है। अप्रैल से जून की तिमाही में अभी ये खबर आ रही है कि अप्रैल से जून की तिमाही में जीडीपी -23.9% है। 23.9%, -23.9%। ये बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो उनका अनुमान ये था कि बहुत नीचे जा सकती है, 20% तक नीचे जा सकती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है। ये तिमाही में जो अप्रैल से जून की ये तिमाही है उसमें जीडीपी विकास दर जो है, यानी कि विकास दर नेगेटिव में है, विकास हुआ नहीं, और जो माइनस में गई है जो आंकड़े वो -23.9 यानी कि लगभग 24% हैं। हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, जो ये शुरुआती आंकड़े, जो पहला झलक एक है कि जीडीपी -23.9%, ये ऐतिहासिक अपने आप इस तरह से कि ये लंबे समय में ऐसा नहीं देखा गया, इतनी बड़ी गिरावट। निश्चित तौर पर पिछले 24 साल में तो बिल्कुल नहीं देखा गया। जब से क्वार्टरली आंकड़े वित्त मंत्रालय की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से ये जारी किए गए हैं, और 24 साल में ये सबसे बड़ी गिरावट है, और जिसका अंदेशा सबको था। निश्चित तौर पर लेकिन हिमांशु, आपकी जगह टोक रही, बहुत सारे अर्थशास्त्री कह रहे थे -19, और इससे जो अनुमान, जो अंदेशा था उससे भी ज्यादा है ये। जी, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि देखिए, एक बहुत क्योंकि बाकी लोगों का अनुमान था, उनके पास शायद सारे आंकड़े इकट्ठा करना, भारत सरकार के पास जो अपनी डाटाबेस जो है उनका, उतना ज्यादा पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं होती है, और इसलिए एक एस्टीमेट बाकी एजेंसियां लगाती हैं। लेकिन ये जो ऑफिशियल एस्टीमेट आया है, बिल्कुल ऑफिशियल फिगर्स के आधार पर सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से सार्वजनिक किया गया है, और ये पहली बड़ी तस्वीर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन का, कोरोना संकट का कितना ज्यादा असर पड़ा है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाना भी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। और इससे यह भी अंदाजा आपको लग सकता है, जिस तरह से जीएसटी को लेकर एक विवाद बढ़ता नजर आ रहा है, कि इस गिरावट का, अर्थव्यवस्था में जब गिरावट होती है तो उसका सबसे ज्यादा असर नकबा सरकार की राजस्व की कमाई पर होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां काफी नीचे गिर चुकी हैं, और उसी अनुपात में सरकार की जो कमाई है, जो राजस्व का कलेक्शन है, वो नीचे गिर चुका है। सरकार पहले ही सभी नई योजनाओं को रोक चुकी है, उनके कार्यान्वयन को रोका जा चुका है, उन योजनाओं को भी जिनका ऐलान बजट में किया गया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस बड़ी गिरावट से भारत सरकार को निपटने के लिए एक नई रणनीति बनानी होगी, क्योंकि ऐसा बहुत साफ है कि पिछले 3-4 महीने में भारत सरकार ने जो कोशिश की है अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की, उसका बहुत ज्यादा असर होता अभी तक नहीं दिख रहा है। और इसलिए चाहे वो जॉब लॉस हो, इसका एक रिफ्लेक्शन एक संकट का जॉब लॉस भी है, और सीआईआई की तरफ से ये कहा गया है कि सिर्फ ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 3 से 4 करोड़ लोगों के नौकरियां जाने का अंदेशा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप पूरे इकोनॉमी को एक साथ देखें तो कितने बड़े स्तर पे लोगों की नौकरियां गई हैं, सरकार की राजस्व की कमाई गिरती जा रही है। सरकार के पास जो विकास की योजनाएं हैं उसको फंड करने के लिए, विशेषकर जो नई योजनाओं का ऐलान वित्त मंत्री ने इस साल बजट में किया था, उसको लागू करने के लिए जमीन पर सरकार ने उस प्रक्रिया को रोक दिया है। और इससे आपको अंदाजा लगता है कि एक तरफ जहां सरकार को लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों से जूझना पड़ रहा है, पिछले 3 हफ्ते में भारत में सबसे ज्यादा दुनिया में कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो अर्थव्यवस्था है वो सिकुड़ती जा रही है, गिरती जा रही है। और मुझे लगता है कि ये दोहरी चुनौती है जिससे अब प्रधानमंत्री को, उनकी सरकार को निपटना होगा। और अभी तक जो रणनीति सरकार ने बनाई थी, चाहे वो कोरोना के संक्रमण को रोकने की या फिर अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की, जो स्टिमुलस पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान किया था, ऐसा लगता है कि दोनों मोर्चों पर अब सरकार को और बड़े स्तर पर हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि पिछले 4 से 5 महीने का जो अनुभव है वो दिखता है इन आंकड़ों में। जी हिमांशु, जो दुनिया के दूसरे देश हैं, सभी जगह पर जीडीपी गिरी है और विकास दर जो है वो नीचे गिरी है, और सब जगह देखा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ी है। लेकिन उन देशों के मुकाबले, हालांकि भारत को की इकोनॉमी को हम अमेरिका की इकोनॉमी से कंपेयर नहीं कर सकते, पर तमाम देशों में जो इकोनॉमी गिरी है उसको अगर आप देखें, एक तरह से तुलना करें, तो भारत में ये इसका असर, चूंकि लॉकडाउन जिस तरह का था
वो अलग तरह का लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन इकोनॉमिक गतिविधियों पर था। बहुत सारे देशों में ऐसा नहीं था। तो क्या इसका असर अर्थव्यवस्था पर भारत में ज्यादा पड़ा है दूसरे देशों के मुकाबले? जी निश्चित तौर पर अगर आप सिर्फ छोटे और लघु उद्योगों को देखें, मैंने कई ग्राउंड रिपोर्ट शूट किए हैं। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले भी मैं एक छोटी फैक्ट्री में गया था। देखिए वहां पर अब भी एक संकट ये हो रहा है जिसका जिक्र आरबीआई गवर्नर ने किया था कि शुरुआत में जब लॉकडाउन हटाया गया और उद्योग धंधों को खोलने की इजाजत दी गई तो अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया में तेजी आई, लेकिन उसके बाद जिसको कहते हैं एक सेकेंड सर्ज जो दिख रहा है, जो नंबर कोरोना के नए मामलों की संख्या में जो बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, अप्रत्याशित बढ़ोतरी, दुनिया में सबसे तेजी से भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से जैसा आरबीआई गवर्नर ने कहा था मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट को जारी करने के दौरान कि उससे लेवल ऑफ हो गया है, जो आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया में गति थी वो गति धीमी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि कई राज्य सरकारों ने एक बार फिर से अपने अपने यहाँ लॉकडाउन लगाना धीरे धीरे शुरू किया है संक्रमण को रोकने के लिए। और अभी जो नई गाइडलाइंस हैं उसमें गृह मंत्रालय को गुजारिश भी करनी पड़ी है राज्यों से कि वो इस तरह का लॉकडाउन न लगाएं। लेकिन एक तरफ संख्या जितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, कुछ राज्य सरकारों को मजबूर होकर लॉकडाउन लगाना पड़ा है, आर्थिक गतिविधियों को रोकना पड़ा है, और उसकी वजह से जो एक रफ्तार थी आर्थिक सुधार की, वो रफ्तार पर उसका असर पड़ा है। जो सेकेंड सर्ज है, जो दूसरा एक बड़ा वेव आता नजर आ रहा है कोरोना का भारत में, और इसलिए भारत का अनुभव नगमा दूसरे देशों के मुकाबले बिल्कुल अलग, आपने बिल्कुल सही कहा, वो इसलिए भी है कि कोरोना के मामले सबसे ज्यादा पिछले 3 हफ्ते में भारत में रिकॉर्ड किए गए हैं, और इसकी वजह से सरकारों को मजबूर होकर आर्थिक गतिविधियों को कहीं कहीं रोकना पड़ा जहां मामले ज्यादा हैं, और इससे पूरी इकोनॉमिक रिकवरी की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो रही है। नगमा जी।